तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये है 8th क्लास का यानी कि 8वीं कक्षा का मैथ का पेपर, जहाँ दोस्तों गणित का पेपर है, फाइनल पेपर है। चलिए देखते हैं किस तरीके से जो गणित का पेपर है वो आता है फाइनल एग्जाम में। तो इसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है और 2.5 घंटे के समय में आपको 60 नंबर का दोस्तों प्रश्न जो है वो करने होते हैं, यानी कि टोटल कितने नंबर के होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। तो इसमें सामान्य निर्देश दिए गए, आप पेपर देने से पहले आप ये सामान्य निर्देश पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें बताया गया है कि खंड अ में एक से एक प्रश्न जिनमें से 12 बहुविकल्पीय उपभाग हैं, प्रत्येक उपभाग 1 अंक, यानी कि 1 से लेकर 12 तक जो प्रश्न दोस्तों 1-1 नंबर का है, जिनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आप बिल्कुल आराम से विकल्प पढ़ सकते हैं, यानी कि सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। और आप इंग्लिश मीडियम में है तो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों भाषाओं में दोस्तों पेपर आपको देखने को मिल जाएगी एक ही क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से 3 संख्या पाइथागोरस ट्रिक बनाती है अलग संख्या है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है, सॉल्व करना है और पता लगाना है कि कौन सी 4 में से एक जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही है। जो सही है वो टिक करना है, यानी कि आपको आंसर शीट पे लिखना है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1-1 नंबर के जो प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, उसका लेवल क्या रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन आ गया, यानी कि वही पेपर वही प्रश्न जो दोस्तों वो आप इंग्लिश मीडियम में आ गई। ठीक है, तो दोनों ही भाषा में आपको प्रश्न जो देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ठीक है, पेपर का लेवल किस तरीके से होता है, इसी समस्या को समाधान निकालने के लिए मैंने आपके सामने ये वीडियो जो है दोस्तों बनाया है। ठीक है, तो ताकि आपको पहले से अंदाज़ा हो जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं ग्राफ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ग्राफ का लेवल क्या रहता है, जो कुछ ग्राफ ऐसे हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो बुक में से नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में से नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स भी अपनाने होंगे अगर आपको पूरा से पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो। ठीक है, खंड ब में आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 7 तक प्रश्न जो 2-2 अंक के दिए गए, समीकरण को हल करिए। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 इस लगातार जो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें गुणनखंड याद कीजिए 6ठा क्वेश्चन में, और अगर ये नहीं आते तो उसके आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम भी आया है, तो बहुत ही जिससे क्या दोस्तों, अगर आपने फुल्ली तैयारी कर रखी है, पूरी बुक्स अगर आपने सॉल्व कर रखी है दोस्तों, तो आपके लिए पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। ठीक है, अगर आपने बुक्स पूरी सही तरीके से रिवीजन कर रखी है, ठीक है, 2 बार, ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो तैयारी करेंगे बुक्स में से वही बुक में से इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। इक्का दुक्का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अलग से हैं। ठीक है, लेकिन वो इक्का दुक्का है, वो आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोनों ही भाषा में आप देखने को मिलेगा। अथवा में भी प्रश्न आ चुके हैं कि अगर आपको अथवा में से अगर दोनों में से कोई एक आता है तो एक कर लीजिए, जरूरी नहीं कि दोनों ही करिए। काम शुरू होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और अब यह काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, इस टाइप का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये बुक में से नहीं है, ये कुछ अलग ही की बुक में से इन्होंने दिया है। ठीक है, तो आप ये भी देखो, ये प्रश्न पूरा बुक में से है। ठीक है ना, नहीं इससे पहला जो प्रश्न दोस्तों वही बुक में से था। ठीक है, बीमार पड़ने वाला जो व्यक्ति जो अभी मैंने बताया था वो भी बुक में से था। तो ज़्यादातर मैं क्वेश्चन जो देख रहा हूँ दोस्तों बुक में से दिया गया है। ठीक है, ये भी देखिए दोस्तों। ठीक है, ये ग्राफ भी देखिए, ग्राफ तो लगता है पूरे ही इन्होंने बुक में से उठा के दे दिया है। ठीक है, तो घबराने क्या चीज़ है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। जब पूरा जो क्वेश्चन है वो बुक में से सेट किए गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इधर जाने की जरूरत नहीं कि क्या आएगा नहीं आएगा। बस एक ही आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अपने बुक उठाइए, उसको सॉल्व करिए, और वही सोर्स है तैयारी का, और कोई दूसरा तरीका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बुक में से उठा के दे दिए इन्होंने। ठीक है, बस ये इन्होंने दिया कुछ अलग से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप इसी वीडियो में से आप रोक के और आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे सभी क्लासेस की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 10th क्लास, 12th क्लास, 11th, 9th, SSC, मतलब कुछ भी। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्लास का अगर पेपर चाहिए दोस्तों, फाइनल टर्म, मिड टर्म, प्री बोर्ड, बोर्ड, मेन बोर्ड, ये कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी चैनल पर कमेंट्स करिए वीडियो में जाके, तब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी दोस्तों वो आपकी पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय। ठीक है।